हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, प्रयास बैच में हम लोग एक वीडियो में एक टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सिंपल इंटरेस्ट का ही है। अभी सिंपल इंटरेस्ट अभी कई दिन तक चलेगा, बहुत लंबा चैप्टर है। चलिए अब बात करते हैं अगले टाइप की। आज है सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 12। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 12। तो इसमें जो टाइप आपको कवर करना है वो क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता रहा हूं। कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए निवेश करता है। 2 साल के लिए निवेश करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6% की दर से साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश करता है। हमें नहीं पता उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है, हमें ये नहीं पता कि उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, हमें इसका मूलधन नहीं पता है। आगे सुनिए, एक अन्य धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उतनी ही समय के लिए निवेश करता है। एक अन्य धनराशि 7% के दर से, यानी कि पहले उसने 6% के दर से कुछ रुपया इन्वेस्ट किया और बाकी कुछ रुपया उसने जो है, और उसके पास जो पैसे थे उसमें से कुछ पैसा उसने क्या किया, 7% वार्षिक दर से उतने ही समय के लिए, मतलब कि पहले उसने 2 साल के लिए निवेश किया तो ये भी उसने 2 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर दिया, दूसरी धनराशि। तो न तो हमें पहली धनराशि पता है, न ही हमें दूसरा बार उसने कितना रुपया इन्वेस्ट किया पता है। अब आगे कह रहा है, यदि दोनों भागों से कुल मिलाकर 2478 रुपये, यदि दोनों भागों से कुल मिलाकर 2478 रुपये साधारण
ब्याज प्राप्त होता है यदि दोनों भागों से कुल मिलाकर 2478 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है और यदि पहले भाग की राशि का 1/4 पहले भाग की राशि का 1/4 दूसरे भाग की राशि के 1/5 के बराबर है तो प्रत्येक राशि बताइए। ठीक, ये सवाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बड़ा है और सवाल है कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, एक बार क्वेश्चन आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि पता नहीं कितना रुपए 6% की दर से 2 साल के लिए निवेश किया। अब ये उसी को पता है उसने कितना रुपए निवेश किया, बाकी किसी को पता नहीं है। फिर वो बताता है कि मैंने एक और धनराशि 7% वार्षिक दर से उतने ही समय यानी कि 2 साल के लिए निवेश किया। मैंने पहली धनराशि क्या किया है, 6% की दर से 2 साल के लिए उसने निवेश किया और उसने एक और धनराशि क्या किया है, 7% की दर से 2 साल के लिए निवेश किया, उतने ही समय के लिए निवेश किया। अब दोनों भागों से कुल मिलाकर 2478 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो दोनों भागों से टोटल उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, वो 2478 रुपये मिला। अब कह रहा है कि सुनिए, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बात ये है कि यदि पहला भाग जो की राशि का 1/4 दूसरे भाग की राशि के 1/5 के बराबर है, यानी कि पहले भाग की राशि का 1/4 दूसरे भाग की राशि के 1/5 के बराबर है, तो बताइए प्रत्येक राशि कितनी थी। ठीक है, एक बार देख लें कैमरे में विजिबल है कि नहीं। हाँ, कैमरे में आ रहा है। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे। पहला भाग P1 है, P1 का 1/4 P2 के 1/5 के बराबर है। P1 का 1/4 P2 के 1/5 के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा P1 अपॉन P2 बराबर 4/5। P1 अपॉन P2 बराबर 4/5। देखिए ये 4 यहाँ आ जाएगा और ये 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ से P1 रेशियो P2 मिल गया 4/5। ठीक, अब या तो P1 को 4x मान लें, P2 को 5x मान लें, या फिर P1 को हम 400 मान लें, 400 यूनिट, और P2 को 500 यूनिट मान लें। x मान के भी किया जा सकता है और 100 मान के भी किया जा सकता है। तो हम आपको 100 मान के बता रहे हैं। तो देखिए P1 को हमने 400 यूनिट माना, P2 को हमने 500 यूनिट माना। ठीक, अब सवाल पे चलते हैं। अब कह रहा है एक व्यक्ति पहले राशि को 6% के दर से, यानी कि P1 को 6% के दर से 2 साल के लिए निवेश किया, तो उससे इतना रुपया ब्याज मिला होगा। और P2 को 7% की दर से 2 साल के लिए निवेश किया, उससे
इतना रुपया ब्याज मिला होगा। ठीक, तो अब हमें P1 और P2 के जगह पे हम यहाँ लिख देंगे P1 हमारा है 400, ये आपको समझाने के लिए मैंने P1 P2 लिखा है, और P2 हमारा है 500। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो आ जाएगा 4 12, 12 चौक 48, और यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10 और 7 70, यानी कि 70 और 48 118 यूनिट ब्याज आया। 118 यूनिट कुल मिलाकर के दोनों भागों से ब्याज आया। ये 118 किसके बराबर है? 2478 के। तो लिख लीजिए 118 बराबर 2478 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2478 भागे 118। 21 बार में कट जाएगा, काट देंगे। ठीक, 21 बार में कट जाएगा, काट देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 21 आ गई, तो हमें P1 निकालना है, यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू। तो 400 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21 गुणे 400, यानी कि 8400। और अब हमें P2 निकालना है, तो P2 के लिए 500 यूनिट की वैल्यू, तो 500 से 21 में गुणा कर देंगे, 10,500। ये हो गया P2 और ये हो गया आपका P1। दोनों भाग की राशि निकल गई। देख लीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। सवाल में ये कह रहा था कि पहले भाग की राशि का 1/4 दूसरे भाग की राशि के 1/5 के बराबर है। अब आगे सुनिए। तो P1 यहाँ है, P1 यहाँ है, P2 यहाँ। P1 को इधर लाएंगे तो P1 अपॉन P2 बन जाएगा, और 4 को इधर भेजेंगे तो 4 1 जा 4 और नीचे 5 आ जाएगा। तो P1 रेशियो P2 बना 4 रेशियो 5। अब यहाँ से P1 को मान लेंगे 4x और P2 को मान लेंगे 5x, तब भी हो जाएगा। या फिर हम P1 को मान लेंगे 400 यूनिट और P2 को क्या मानेंगे 500 यूनिट, तब भी हो जाएगा। तो हमने 400 और 500 यूनिट माना। तो 400 यूनिट को 6% के दर से 2 साल के लिए निवेश किया गया। सवाल में कह रहा है कि पहले भाग को 6% की दर से 2 साल के लिए निवेश किया, और P2 को 7% की दर से एक अन्य धनराशि को उसने 7% के दर से निवेश किया। तो P2 500 यूनिट को 7% की दर से 2 साल के लिए निवेश किया, तो उससे 70 यूनिट ब्याज आया और इससे 48 यूनिट ब्याज आया। दोनों मिलाकर के दोनों भागों से कुल 118 यूनिट ब्याज आया, लेकिन हमने तो सुना है 2478 रुपया आया। तो ये 118 किसके बराबर है? 2478 के। तो 118 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2478 बटे 118 21 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 रुपये। अब हमें क्या निकालना है? P1 और P2, यानी कि 400 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू 21 रुपये, तो 400 यूनिट की वैल्यू 21 गुणे 400 8400 रुपये हो जाएगा। और 500 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 500 में 21 से गुणा कर देंगे, 10,500 यूनिट, 10,500 रुपये आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो इसको आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।